मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए पुनः लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत ही कक्षा 12th में हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ लघुतरात्मक प्रश्नों के 41 से लेकर के 50 तक के। आज का मेरा वीडियो 10 क्वेश्चन का ही है बच्चों। 41 से लेकर के 41 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास में क्वेश्चंस के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हम करते हैं इसके अंदर मेरे पास मैंने आपको लोगों को जो करवाए हैं लघुतरात्मक प्रश्न, इसके मैं अपने चैनल के ऊपर 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो है। 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन, फिर लेकर के 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन, फिर 31 से लेकर के 40 क्वेश्चन, फिर 41 से 50 क्वेश्चन। तो ये मेरा चौथा भाग है लघुतरात्मक प्रश्न का। इसलिए ध्यान रखिएगा पार्ट्स का भी कि कौन से पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। थंबनेल में स्पष्ट लिखा हुआ होता है लघुतरात्मक क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, पार्ट के नाम भी लिखे हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रख करके आप लोग देखिएगा। सभी आपके परीक्षा से संबंधित हैं, प्रश्न बैंक हैं, इससे संबंधित वीडियोज हैं। देखिए सबसे पहले है 41 नंबर क्वेश्चन। उषा कविता में कवि ने भोर के शंख को नीला जैसा क्यों बताया है। 42 कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजही सुजान। दोहे में रहीम ने उदाहरण रूप में किनका उल्लेख किया और कैसे। इस प्रकार से आपके पास में पूरे 50 नंबर तक क्वेश्चन। इसका सबसे पहला जो है वो बता रही हूँ क्वेश्चन का आंसर। और ये भी देखिए कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम पीडीएफ, तो पीडीएफ भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक की, जिसमें अति लघुतरात्मक का एक पूरा पीडीएफ होगा। उसके बाद में आपके पास में होगा जो इस लघुतरात्मक प्रश्न का पूरा एक पीडीएफ होगा। तो हर वीडियो का पीडीएफ डालना संभव नहीं हो पा रहा, तो मैं पूरी की पूरी पीडीएफ जिसकी होगी खंड अ की, खंड ब की, वो भी आपकी अपलोड कर दूंगी। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं कि हमें पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है आप लोगों को वीडियो पूरी तरीके से सुनना, ताकि आप लोगों को स्पष्ट तौर पे हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चंस के हमें आंसर समझ में आ रहे हैं, लिखे हुए भी हैं, समझ में भी आ रहे हैं, मैडम बोल करके भी समझा रही हैं। तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ को शंख जैसा नीला क्यों बताया है। इसका उत्तर प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया, अर्थात कुछ अंधेरा, कुछ हल्का उजाला एवं कुछ स्वच्छ रहने से कवि ने प्रातः के नभ को नीला शंख जैसा बताया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संजही सुजान। दोहे में रहीम ने उदाहरण रूप में किनका उल्लेख किया है और कैसे। तो इसका उत्तर है, देखिए रहीम ने बताया है कि पेड़ अपनी डालियों पर खूब फल पैदा करते हैं, परंतु वे उन फलों को स्वयं नहीं खाते, उनका उपयोग तो वे दूसरे की उदरपूर्ति के लिए करते हैं। इसी प्रकार तालाब अपना संचित जल स्वयं नहीं पीते, उनका प्रयोग दूसरों के लिए ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जन लोग धन दौलत का संचय अवश्य करते हैं, किंतु उसका उपयोग परमार्थ में करें। कवि रहीम ने पेड़ और तालाब के वर्णन से परोपकार करने तथा लोकहित निभाने की सीख दी है। 43 नंबर क्वेश्चन है, देखिए शिवाजी के क्रोधित होने पर औरंगजेब व सिपाहियों की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर, कवि भूषण के अनुसार एक बार जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए तो उन्हें छोटे राजाओं के साथ खड़ा रहने को विवश किया गया। औरंगजेब ने जब औरंगजेब के दरबार में जब शिवाजी गए तो औरंगजेब ने उनका अपमान करने के लिए क्या किया, उन्हें छोटे राजाओं के बीच में खड़ा कर दिया। इससे शिवाजी ने क्या माना, अपना अपमान माना। क्रोध में आकर न तो औरंगजेब को उन्होंने सलाम किया और न ही कोई प्रिय वचन कहा। उस समय शिवाजी आवेश में आकर कुछ कहने लगे तो उनके क्रोध व तमतमाए चेहरे को देखकर औरंगजेब के दरबार के सब लोग भयभीत हो गए, उनके हृदय अस्थिर हो गए तथा सभी दरबारियों के होश भी उड़ गए। अर्थात शिवाजी के रौद्र रूप को देखकर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों के मुख भय से पीले हो गए। 44 नंबर क्वेश्चन, उषा कविता में कवि ने सूर्योदय से पूर्व के दृश्य के लिए किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर है बच्चों, उषा कविता में कवि ने उषा को सुंदर एवं चतुर गृहिणी बताया है। तो सुबह अपने चौके को लाल मिट्टी से लीपती है, प्रातः नीले आकाश में उगते हुए सूर्य को झिलमिल गौर देह का उपमान चित्रित किया गया है। इसमें उपमान रूढ़ परंपरा से हटकर एकदम नए प्रयुक्त किए गए हैं। आकाश को स्लेट लाल
किरणों को लालखड़िया की लकीरें बता करके नया उपमान बिंब दर्शाया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोपियां कृष्ण की मुरली क्यों छिपा लेती हैं? इसका उत्तर, मधुर बातचीत का आनंद पाने की लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष चतुराई से शपथ खा करके, यानी कि कसम खा करके, सौगंध खा करके कहती हैं कि मुरली उनके पास तो है ही नहीं। इससे श्री कृष्ण उनसे बार बार आग्रह करते रहते हैं कि भाई मुरली दे दो, मुरली दे दो, लेकिन वो श्री कृष्ण को अपने समक्ष बार बार ये कहने के लिए, जब वो श्री कृष्ण उनसे अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है गोपियों को। इसी लालच में वो गोपियां मुरली को छुपाए रखती हैं और कृष्ण को देती नहीं है। तो श्री कृष्ण से बातों का आनंद लेने के लिए, उनकी बातों के लालच के अंदर गोपियां उनको मुरली नहीं देती हैं। अब हम करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, रहीम ने उत्तम प्रकृति के मनुष्य की क्या विशेषता बताई है? तो इसका उत्तर है, रहीम ने बताया है कि सज्जन मनुष्य अर्थात उत्तम प्रकृति के मनुष्य परहित के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं। वे उत्तम स्वभाव के होते हैं, बुराइयों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वे कोरा दिखावा या घमंड भी नहीं करते और धनहीन होने पर भी उदारता एवं परोपकार से विरत नहीं होते हैं। वे श्रेष्ठ गुणों से मंडित होते हैं। तो यही उन्होंने सज्जन पुरुषों की, उत्तम गुणों से मंडित पुरुषों की विशेषता बताई है। 47 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी कहकर गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव से क्या प्रश्न किए? सूरदास ने जो पद रचनाएं की हैं बहुत सुंदर है बच्चों। जब आप उनको पढ़ोगे, उनका अर्थ करोगे, तो आपको स्वतः ही उनके आंसर्स याद हो जाएंगे। देखिए इसका उत्तर, गोपियों ने उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे। गोपियां उनसे पूछती हैं कि हे मधुकर, उद्धव को उन्होंने मधुकर कहकर भी संबोधित किया, हे मधुकर, तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वह किस देश का निवासी है? उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है? माता कौन है? उसकी पत्नी कौन है? कौन उसकी दासी है? उसका रंग और भेष कैसा है? वह किस देश, किस रस का अभिलाषी है? ऐसे वचन सुन करके उद्धव ठगे रह गए, व्यक्ति के समान बिल्कुल मौन हो गए और कुछ उत्तर भी नहीं दे सके। जब गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव से ये प्रश्न पूछे तो वास्तव में उद्धव बिल्कुल ठगे से रह गए। वो उनके सामने निरुत्तर हो गए और बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे सके। 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, देखिए, प्रस्तुत दोहे में कोई गोपी या नायिका श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती है कि हे श्याम, श्याम ने अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। श्याम ने यानी कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर सुंदर पीताम्बर धारण कर रखा है। उससे वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात काल के सूर्य का मंद मधुर प्रकाश अर्थात प्रातः काल की कोमल किरणें पड़ रही हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो ये जब लिखा है कवि ने, तो उसके अंदर कहा है कि श्री कृष्ण का, श्याम का शरीर कैसा लग रहा है? नीलमणि के समान लग रहा है, नीलमणि पर्वत के समान लग रहा है और उसके ऊपर पीताम्बर धारण कर रखा है। तो पीताम्बर का उन्होंने जब बताया है तो वो बताया है कि सूर्य के मंद मंद प्रकाश का समान उन्होंने पीताम्बर को बताया है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, भूषण ने अपने छंदों में शिवाजी के किन गुणों का वर्णन किया? तो इसका उत्तर देखिए, भूषण ने अपने छंदों में शिवाजी की निम्न विशेषताओं को उभारा है। वे कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर समस्त पृथ्वी का भार टिका हुआ है। तुम्हारा जन्म संसार के पालन पोषण के निमित्त हुआ है, यानी कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम संसार का पालन पोषण कर सको। शाहजी के पुत्र शिवाजी पूरी तरह समर्थ एवं शक्ति संपन्न है। भूषण ने उन्हें विधाता से बढ़कर माना है तथा उनकी तलवार को मुगलों के प्राणों का हरण करने वाली अर्थात यमराज के समान बताया है। फिर है, भूषण ने उन्हें उचित शासन व्यवस्था एवं प्रजापालन का भार वहन करने में शिवाजी को शेषनाग, हिमालय व दिग्नाग के समान बताया है। तो सब कुछ बात अगर हम कहें तो भूषण ने शिवाजी को उपमा भी दी है, तो किसके समान? विधाता के समान दी है। अब आते हैं हमारे पास में बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है वीडियो का, 50 नंबर क्वेश्चन। वह मथुरा काजल की कोठरी, गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी क्यों बताया है? गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी के समान इसलिए बताया है क्योंकि मथुरा से जो भी आता है वह काला ही दिखाई देता है। उद्धव भी काले हैं, अक्रूर जी भी काले हैं और वे भौरे भी काले हैं। श्री कृष्ण भी काले रंग के हैं, इसीलिए गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी कहा है। बच्चों एग्जाम 100% होंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी कीजिए। एग्जाम या तो जून में के अंत में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है।
तैयारी को बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, तैयारी करते रहना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने जितने भी आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं उन सभी को, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।